नीट पेपर लीक को लेकर कई राज्यों में सीबीआई की रेड, 5 लोग गिरफ्तार। जयपुर से 3, गुरुग्राम और नासिक से एक संदिग्ध पकड़ा गया। कई और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड में आरोपी शुभम खैरनार। पेपर लीक मामले में पूछताछ करेगी सीबीआई। जयपुर में मैजिस्ट्रेट के घर पेश हुए पेपर लीक के 4 आरोपी। सीबीआई को 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया। नेटवर्क खंगालने की कोशिश। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। राजस्थान से गिरफ्तार दिनेश बिवाल ने 10 छात्रों को बेचा था पेपर। दिनेश ने गुरुग्राम के यश से लिया 30 लाख में खरीदा था। पुणे पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। मनीषा से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार धनंजय लोखंडे से मिला लिंक। पेपर लीक को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा जेनजी सड़कों पर उतरे, नेपाल बांग्लादेश की तरह आंदोलन करे। एनटीए ऑफिस के बाहर एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नागपुर में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अपील पर अमल किया। आज सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले भी छोटे हुए। प्रधानमंत्री की अपील पर महाराष्ट्र में भी एक्शन। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या आधी होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के काफिले में कटौती, 12 से हटाकर 4 गाड़ियां की गई। दिल्ली के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बस से यात्रा की। लोगों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की अपील की। हवाई सफर पर महंगे तेल की मार, एयर इंडिया ने कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द की। कोयले से गैस बनाएगी सरकार। कोल गैसिफिकेशन स्कीम के लिए 37,500 करोड़ रुपए का फंड मंजूर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी। 1 लाख की सब्सिडी मिलेगी। यूएई की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा पर होगा प्रधानमंत्री मोदी का फोकस। एलपीजी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर 2 एमओयू साइन होने की उम्मीद। भवानीपुर सीट से विधायक रहेंगे बंगाल के उप मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम की सीट छोड़ने का ऐलान। भवानीपुर में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने निकाली विजय यात्रा। रोड शो से पहले ममता के घर के बाहर बजे ममता चोर भतीजा चोर के गाने। विधानसभा पहुंचने पर सीएम शुभेंदु ने किया दंडवत प्रणाम। कई और विधायकों ने भी नमन किया। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगी सीबीआई। 3 बड़े मामलों की जांच होगी। बंगाल सरकार की राशन में आटा बांटने पर रोक, मिलावट और भ्रष्टाचार रोकने के लिए फैसला। पश्चिम बंगाल में अवैध टोल वसूली के खिलाफ सरकार का एक्शन। बिना परमिशन चल रहे टोल गेट, ड्रॉप गेट्स को तुरंत बंद करने के आदेश। सरकार ने के दनादन फैसलों पर बोले विधायक अर्जुन सिंह, बीजेपी जो वादा करती है पूरा करती है। तमिलनाडु की विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हुई। 144 विधायकों ने समर्थन दिया। एआईएडीएमके के बागी गुट ने भी साथ दिया। मुख्यमंत्री विजय ने अपने ज्योतिषी को ओएसडी पद से हटाया, कल ही नियुक्ति की थी। असम में सरकार बनते ही यूसीसी लागू करने की तैयारी। 25 मई को विधानसभा में बिल पेश करेगी सरकार। केरलम में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में देरी पर प्रदर्शन। वायनाड और कोझिकोड में पोस्टर जारी करके राहुल प्रियंका का विरोध किया गया। एन रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। बाकी विधायकों पर एआईएडीएमके का एक्शन। एसपी वेलुमणि और सीवी शानमुगम समेत कई नेताओं को पार्टी पदों से हटाया गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नई दिल्ली पहुंचे। कल ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। मोदी कैबिनेट की किसानों को बड़ी सौगात। एमएसपी के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए मंजूर। धान की एमएसपी बढ़ाकर 2,441 रुपए प्रति क्विंटल की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हरियाणा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। जल वितरण के मुद्दों पर बात की। जल शक्ति मंत्री से मुलाकात के बाद बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री, यमुना पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर हरियाणा के साथ सहमति बन गई। दिल्ली में कृषि मंत्री से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। कृषि से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पंजाब के किसानों की पूरी मदद करेंगे। मुलाकात के बाद बोले सीएम भगवंत मान, सरकार से जो हमारी मांगे थी उन्हें मान लिया गया। गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 आईएएस के तबादले। पवन खेड़ा पर दर्ज केस पर बोले सीएम हिमंता, कानून अपना काम करेगा। सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित किया। 85.20% स्टूडेंट पास हुए। आईपैक ग्रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई टली। अब 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। कार्डियक अरेस्ट ने ली प्रतीक यादव की जान। खून का थक्का जमने के बाद लंग्स में जमा। गुरुवार को लखनऊ में अंतिम संस्कार। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव को मुख्यमंत्री योगी ने श्रद्धांजलि दी। अपर्णा और बच्चों को ढांढस बताया। भाई प्रतीक यादव की मौत पर अखिलेश यादव ने दुख जताया। कहा वो बचपन से हेल्थ को लेकर कॉन्शियस थे। प्रतीक यादव की मौत की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मांग। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का आरोप, सदमे में थे प्रतीक यादव, मौत की जांच होनी चाहिए।
हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार पर बढ़ा लोगों का भरोसा। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम योगी की मंत्रियों के साथ बैठक, विभागों को फजूल खर्च कम करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में नो व्हीकल डे का ऐलान। धामी कैबिनेट ने ईंधन बचाने के लिए कई बड़े फैसले किए। उत्तराखंड में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम। ऊर्जा संकट को देखते हुए सीएम धामी कैबिनेट का फैसला। दिल्ली में स्कूल में बच्ची से दरिंदगी मामले में आप का प्रदर्शन, विरोध में एलजी आवास के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ता। 2008 रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के दौरान दंगे का मामला, ठाणे कोर्ट में पेश हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। मुंबई में मिशन उम्मीद के तहत महालक्ष्मी सरस 2026 एग्जीबिशन का आयोजन। 6 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने हिस्सा लिया। महिलाओं के उत्पादों को मिली वैश्विक पहचान। एग्जीबिशन में अब तक 21 करोड़ का बिजनेस हुआ। हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, साड़ियों और फूड स्टॉल्स लगे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। थाडो बैप्टिस्ट एसोसिएशन के 3 चर्च नेताओं की गोली मारकर हत्या। मणिपुर के मुख्यमंत्री यमनाम खिमचंद सिंह ने हमले की निंदा की। कहा, सभ्य समाज में आतंकवाद और हिंसा की कोई जगह नहीं। एनआईए की कस्टडी में हिजबुल से जुड़ा नार्को आतंकी शेरा। कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी। पुर्तगाल से बाहर लाया गया है। अजरबैजान में छिपा ड्रग सरगना प्रभदीप सिंह गिरफ्तार। कोर्ट ने 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिलजीत दोसांझ के बयान पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी को घेरा। बोले, डराने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग के मामले में बीजेपी का पलटवार। आरपी सिंह ने कहा, यह सब आप नेताओं की शह पर हो रहा है। पंजाब में सीएम ऑफिस और बीजेपी हेडक्वार्टर को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। धमकी वाली ईमेल पर बोले पंजाब की बीजेपी चीफ सुनील जाखड़, पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश सिर्फ बीजेपी ही उसे ठीक कर सकती है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू। कोलकाता में तिलजला इलाके में अवैध मकान पर बुलडोजर चला। यूपी के हापुड़ में सपा नेता के घर बुलडोजर चला। अयूब सिद्दीकी के अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एआईएमआईएम पार्षद के घर और दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन। मतीन पटेल पर नासिक टीसीएस केस के आरोपी निदा खान को पनाह देने का आरोप। बंगाल के ईस्ट बर्धमान में गौ तस्करी के आरोप में भारी हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 4 गौ तस्करों को पीटा। मुंबई के भाईखला फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हथियार, मोबाइल और बाइक बरामद। भोपाल में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के कांझावाला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नागपुर के चिड़ियाघर में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का खौफ, किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। महाराष्ट्र के बारामती में फिर क्रैश हुआ एक विमान। इलेक्ट्रिक पोल से टकराने के बाद ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग। बरेली में सेल्समैन को किडनैप करने वाला बदमाश पकड़ा गया। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद हुई गिरफ्तारी। चंडीगढ़ के धड़वा गांव में एक युवक की हत्या। 4 से 5 आरोपियों ने चाकू मारकर वारदात को अंजाम दिया। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े टीचर को गोली मारकर लूटा बैग और मोबाइल। अगमकुआं थाना इलाके की घटना। भोपाल में मुस्लिम युवक की पिटाई के बाद हंगामा। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हिंदू लड़की के साथ होटल में पकड़ा गया था युवक। भोपाल में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में नाबालिग समेत 7 आरोपी नामजद, 2 गिरफ्तार। लुधियाना में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े महिला से पर्स छीनकर फरार हुए। अहमदाबाद में सेल्स गर्ल का धोखा, 1.5 करोड़ से ज्यादा के सोने के गहने लेकर फरार हुई। दिल्ली के द्वारका में सीबीआई का एक्शन। रिश्वत लेने के आरोप में एंटी नारकोटिक सेल के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा पर हंगामा। कार सवार मां बेटी ने महिला टोल कर्मी को पीटा। कर्नाटक की हुबली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक बाधित। ईरान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा। कल शी जिनपिंग से होगी मुलाकात। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में व्यापार रहेगा मुख्य मुद्दा। ईरान युद्ध और हॉर्मुज संकट पर भी चर्चा होगी। चीन रवाना होने से पहले बोले ट्रंप, ईरान के खिलाफ हर हाल में जंग जीतेंगे। ट्रंप की धमकी के बीच ईरान की चेतावनी। कहा, दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाएंगे। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल की धमकी दी। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच पीस डील की आखिरी कोशिश। तेहरान ने परमाणु बातचीत के लिए रखी 5 शर्तें। हॉर्मुज में वॉरशिप, फाइटर जेट और मिसाइल्स की तैनाती करेगा ब्रिटेन। 40 देशों की बैठक के बाद ऐलान। हॉर्मुज संकट के बीच ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का भारत दौरा। कहा, भारत की हर पहल का स्वागत। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले जारी। साउथ लेबनान में 4 एयर स्ट्राइक्स। सीज फायर खत्म होते ही रूस यूक्रेन के बीच फिर घमासान। कीव समेत कई शहरों में हमला। पुतिन ने नई मिसाइल के सफल परीक्षण की सराहना की। दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है RS-28 सरमत। अमेरिका के न्यू जर्सी में भीषण आग से तबाही। फिलीपींस की संसद में ताबड़तोड़ फायरिंग। कमरों में जाकर छिपे सांसद। आरबीआई ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया। पूंजी की कमी की वजह से कार्रवाई। सोना चांदी खरीदना महंगा हुआ। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 95.80 पर। रिकवरी मोड में शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ।
और अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। 14 मई से नई कीमतें लागू।